सरकारी नियमों की किस तरह अधिकारी धज्जियां उड़ाते हैं, इसका नमूना आबकारी विभाग उस आदेश से अंदाजा लगाया जा सकता है जिसमें महिलाओं के बार परिसर में काम करने पर रोक लगाई गई है। ये आदेश सिर्फ उन्हीं होटलों के बार पर लागू है जिनकी पकड़ आबकारी विभाग में नहीं है। दरअसल आबकारी विभाग के अधिकारी नियमों को सभी होटल बारों पर लागू करने के बजाय दोहरा मापदंड अपना रहे हैं। आबकारी विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की मिलीभगत के चलते 2-3 होटलों में महिलाएं अब भी काम कर रही है, जिससे कभी भी महिलाओं के साथ अनहोनी होने से इनकार नहीं किया जा सकता। अलवर शहर में 2-3 होटल बार पर आबकारी विभाग के अधिकारी मेहरबान है, जिसके कारण अधिक ग्राहक उन्हीं होटल बार में पहुंच रहे हैं जहां महिलाएं काम कर रही है। नतीजन उन होटल बार को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है जहां महिलाएं काम नहीं कर रही है। ऐसे में होटल संचालक यदि बार को होटल से हटा देंगे तो सीधे आबकारी विभाग को ही नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में समय रहते आबकारी विभाग को नियम सभी होटल बारों पर समान रूप से लागू करना चाहिए। बारों को लेकर जो चल रहा है, महिलाओं को लेकर, महिलाएं बार में काम नहीं करनी चाहिए, काफी दिन से चल रहा है, आप लोग भी प्रयास कर रहे हैं। अब तक क्या प्रयास आपने किए और क्या समाधान आपको मिला? देखिए पीयूष जी, जो अलवर शहर में ये बार इंडस्ट्री में और शहर के अंदर जो बारों के अंदर माहौल चल रहा है, इसके बारे में आप भी अवगत होंगे। आपके चैनल के द्वारा भी बार बार ये खबरें चलाई गई हैं कि शहर में बारों के अंदर महिलाओं के द्वारा कार्य किया जा रहा है, जो कि विगत मार्च महीने में एक आदेश हमारे विभाग से निकला था कि बार के प्रीमाइस के अंदर कोई भी महिला कार्य नहीं कर सकती है, क्योंकि ये आबकारी अधिनियम के अंतर्गत एक कानून है। तो उस आदेश के बाद हमारे बार के अंदर तो हमने कभी महिला को नियोजित नहीं किया, लेकिन जो बाकी के भी ज्यादातर बार थे, उन्होंने उस आदेश की अनुपालना में अपने यहाँ से महिला कर्मियों को निकाल दिया था। लेकिन कुछ बार ऐसे रहे जो कि इस आदेश की के बाद भी उसके बाद भी उन्होंने महिलाओं को अपने यहाँ पे कार्यरत रखा, जिसकी वजह से बहुत सारे बारों में को आर्थिक नुकसान हुआ, व्यापार का नुकसान होने लगा, कस्टमर उनके यहाँ से टूट के जाने लगा। जो कस्टमर इसी मंशा के साथ या इसी सुविधा को देखते हुए आता था, वो कस्टमर उनके यहाँ से विमुख हो गया। तो हमारे द्वारा निरंतर ये प्रयास किया जा रहा था, हमारे द्वारा विभाग में भी अधिकारियों से मुलाकात की गई और उनसे पूछा गया कि जो नियम है क्या ये सभी बारों के लिए समान क्यों नहीं है, और जो बार इन नियमों की पालना नहीं कर रहा उनके ऊपर विभाग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। इसी क्रम में हमारे द्वारा 4-5 दिन पहले एक हमारे बार एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल जयपुर कमिश्नर से भी मुलाकात करके आए और हमने उनके सामने ये समस्याओं को रखा। तो उन्होंने हमें इस बारे में आश्वासन दिया और उन्होंने बताया कि जो कानून के अंतर्गत अगर महिलाओं को नियोजित नहीं कर सकते बार परिसर, तो उसकी आदेश ना तो मैं कभी जारी करूंगा और ना ही मेरे द्वारा कोई आदेश दिया गया है, ना ही कोई नौकरनामा मेरे द्वारा स्वीकृत किया गया है। और उन्होंने डीओ मैडम को भी इस बारे में आदेशित किया कि आप भी ये सुनिश्चित करें कि किसी भी बार के अंदर महिला कर्मी कार्य पे ना हो। ठीक है, उसके बाद से अभी क्या हुआ? बदलाव आए? देखिए उसके बाद ये बार हमारे जो बार संचालक हैं उन लोगों की भी एक मीटिंग हुई थी। हम लोगों ने भी जायज मांगों के ऊपर फोकस रखने के लिए कहा और हमने अपने बार के बाकी साथियों से भी ये निवेदन किया कि अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए हम और तरीके भी अपना सकते हैं, क्योंकि ये महिलाओं को नियोजित करने से मतलब एक जिन लोगों ने शुरुआत करी थी, जिन लोगों ने महिलाओं को इस कार्य में लगाया था, उन्होंने एक प्रीमियम सर्विसिंग के हिसाब से लगाया था। लेकिन वो धीरे धीरे कुछ बारों में ऐसे माहौल खराब होने लगे, पूरी इंडस्ट्री का नाम खराब हो गया और गलत कार्य होने लग गए, जिसकी वजह से इंडस्ट्री से लोग, अच्छे लोग तो विमुख ही हो गए, वो आना ही पसंद नहीं करते। तो हमने बाकी बार संचालकों से भी कहा कि हम और तरीके से सुविधाएं बढ़ाकर हम ग्राहकों को अपनी तरफ ला सकते हैं, और जो कुछ एक समस्याएं चल रही हैं, जो अवैध स्थान है जहाँ पे बिक्री हो रही है या बैठा के पिलाया जा रहा है, उनको भी चिन्हित करके विभाग से कार्रवाई की मांग कर सकते हैं, जिससे कि वापस से बारों के अंदर रौनक लौटे। आदेश जी, आप अलवर में एक प्रीमियम बार लेके आए थे जिसमें महिलाएं काम करें, सर्व करें। क्या हुआ ये नए आदेशों से क्या दिक्कत आई अब, और क्या ये आदेश क्यों आए? देखिए, हम लोगों ने एक अच्छी सर्विस के लिए पहल की थी कि हमारा शहर थोड़ा ग्रोथ करे। जो लोग गुड़गांव जाके पैसा खर्च करते हैं उनको यहाँ एक बढ़िया सर्विस प्रोवाइड की जाए। लेकिन क्या है कि कुछ बारों ने ना उस चीज का नाजायज रूप में बना लिया और हम एक प्रीमियम जो सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहे थे उनको छोड़ के वो अलग ही किसी मुद्दे पे चले गए।
तो हम लोगों ने क्या किया कि अब जैसे डिपार्टमेंट ने हमें अवगत कराया कि ये लीगल नहीं है, मतलब एज पर नॉर्म्स आप फीमेल स्टाफ नहीं रख सकते। हमने विभाग का आदेश माना और तुरंत प्रभाव से अपने यहाँ से जितने भी फीमेल स्टाफ है जो लगभग 5 साल से मेरे पास काम कर रहे थे उनको रिमूव कर दिया। लेकिन अभी भी कुछ लिमिटेड बार है जिनका नाम तो खैर मैं नहीं लूंगा, लेकिन कुछ लिमिटेड बार है जिनमें आज भी रेगुलर बेसिस पे महिला कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। उनको ना हटाया जा रहा है, ना विभाग स्तर पर उन पर कोई कार्रवाई है आज तक। क्या लगता है कि विभाग की मिलीभगत सकती है इन बारों के साथ? बिल्कुल हो सकती है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का सपोर्ट है, तभी तो इतने बेखौफी के साथ काम हो रहा है। और विभाग के भी बार हो सकते हैं। हो सकते हैं सर, ये भी पॉसिबल है। किसी ना किसी का इंटरनल सपोर्ट के बिना तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि लिमिटेड 1-2 बार ही हैं जिन पे रेगुलर आज भी फीमेल स्टाफ काम कर रहा है, वो नहीं हटाना चाह रहे हैं। कार्रवाई सूचना देने के बाद भी नहीं हो रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अलवर में इस खबर को काफी टाइम से उठा रहा है मुद्दे को, महिलाएं काम नहीं करनी चाहिए, अगर बाहर में काम करते तो नौकरनामा बनाए, बिना नौकरनामे। तो क्या लगता है कि अलवर न्यूज की जो मुहिम है चल रही है अच्छी है नहीं है, क्या है? बिल्कुल, हम बिल्कुल सही के हमेशा साथ हैं। जब तक हमें नहीं पता था कि भाई ऐसा करना इलीगल है, तब तक हम भी इस गलती में थे। लेकिन जिस दिन हमें डिपार्टमेंट से नोटिस मिला कि भाई आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, इस तरह से आपको महिला कर्मचारी को नहीं रख सकते, तो हमने नेक्स्ट डे इसका स्टेप लिया और रिमूव कर दिया अपने यहाँ से स्टाफ। कैसा लग रहा है कि आपने तो हटा दिया, जो नहीं हटा रहे हैं उन पर विभाग कोई कार्रवाई नहीं? बेसिकली ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए एक लॉस है कि किसी के पास तो आज बिजनेस है और किसी के पास बिजनेस नहीं है। हम अलवर में एक प्रीमियम लोकेशन पे बढ़िया बार लेके बैठे हैं जिसमें हमने करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। लेकिन क्या है, कुछ लोगों ने नए बार स्टार्ट किए तो उनको क्या है कि ऐसा लगता है कि महिला कर्मचारी से ही काम होगा। और मैं दाद देता हूँ आपके इस मुहिम की जो आपने चलाया हुआ है अलवर न्यूज पे। हम ऑलवेज आपके सपोर्ट में और आप भी हमेशा अच्छे का ही साथ देते हैं। जी सर, बताएं, आप भी एक बार के मालिक हैं, क्या समस्याएं अभी फिलहाल आ रही है आदेशों को लेकर और क्या अब तक कार्रवाई हुई है? नहीं, इसमें आश्वासन दिया गया था कमिश्नर साहब के द्वारा हमको, उसके सिर्फ आश्वासन ही दिए जा रहे हैं अब तक आश्वासन ही दिए जा रहे हैं और हम टाइम टाइम पे विभाग को भी जो साक्ष्य हैं वो प्रस्तुत करते जा आ रहे हैं और उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और आज भी जो सुनिश्चित कुछ बारों में, गिने चुने बारों में आज भी महिलाएं सर्व कर रही हैं। सर्व कर रही हैं। जी। तो जैसे जो कुछ बार जो आप बता रहे हैं, पर्टिकुलर बार हैं जिनमें महिलाएं काम कर रही हैं, तो उनमें क्या बार ही दारू ही सप्लाई हो रही है? और नहीं, उसमें दारू ही सप्लाई हो रही है बियर सर्व की जगह, लेकिन जो महिलाओं के आदेश थे उसको पालना नहीं हो पा रही है उनके द्वारा।